हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, यानी कि फर्नीचर जो परचेज किया वो 10,000 का, रोंगली डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी कि फर्नीचर लेके आए हैं तो फर्नीचर का नाम आएगा, तो अब हमने रोंगली क्या कर दिया, परचेज लिख दिया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे करेक्ट एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, हमने किस में परचेज किया है, कैश। हमारी ये एंट्री होनी चाहिए थी और हमने एंट्री कर क्या दी, हमने एंट्री कर दी, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। हमने परचेज का नाम लिख दिया। परचेज तो तब आता है जब हम कोई गुड्स लेके आते हैं, तो हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेज करके ला रहे हैं तो कैश जाएगा 10,000 से। अब जो 10,000 से हमने की वो हमारी रोंग एंट्री है ये। अब हमें क्या करना है, हमें करेक्ट एंट्री करनी है। कैश और कैश तो दोनों में सही है, गलती कहाँ हुई है, फर्नीचर और परचेज में। तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने से, 10,000। क्योंकि जो डेबिट था वो डेबिट कर दिया हमने, जो डेबिट गलती से डेबिट कर दिया था उसको हम वापस से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 10,000 से। तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री फर्स्ट, क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से, 10,000। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों, वो हम रीड करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में बोला है मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि जो मशीनरी है वो क्रेडिट में परचेज की, कितने की, रमन से 20,000 की। रोंगली जो है वो रिकॉर्ड कर दी परचेज बुक में। वही मिस्टेक इसमें हो गई कि अब मशीनरी लेके आ रहे हैं, गुड्स तो नहीं ला रहे। अगर गुड्स ला रहे होते तो परचेज का नाम आता। अब मशीनरी ला रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। उधार में लिया है क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है कि उधार में परचेज किया है। कितने की थी, 20,000। ये हमारी करेक्ट एंट्री है। अब हमने क्या कर दी, रोंग एंट्री कर दी। रोंग एंट्री में क्या कर दिया, परचेज लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने से, 20 से। अब मोहन मोहन तो सही है, गलती कहाँ हुई है, यहाँ पर हुई है। तो इसको करेक्ट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू परचेज, क्योंकि परचेज को हमने डेबिट कर दिया था। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने से, 20,000 से। नरेशन आप वही लिख सकते हो आराम से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को आप सेम लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नरेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला बच्चों, नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं। एक मशीनरी रिपेयर करवाई बच्चों 1400 की, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब आप कोई रिपेयर करवा रहे हो तो वो खर्चा है, आपका एक्सपेंस है। अगर न्यू मशीनरी होती उसी वक्त लेके आए तो मशीनरी में माना जाता, लेकिन मशीनरी ऑलरेडी आपके पास है, आपने उसको रिपेयर करवाया है, तो ये क्या है, आपके एक्सपेंस है। तो अब हमारी करेक्ट एंट्री क्या होगी, हमने एंट्री की होगी, हमने ये एंट्री की होगी, हमने ये करनी थी, हमें रिपेयर टू कैश, क्योंकि पे किया है तो कैश ही गया है, ठीक है। कितने का, 1400 का। और हमने एंट्री क्या कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 1400 से। अब कैश कैश तो सही है, रिपेयर को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे, मशीनरी को, क्योंकि मशीनरी हमसे रोंगली डेबिट हुई है। तो अब क्या एंट्री बन जाएगी, थर्ड जर्नल एंट्री, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू
मशीनरी। कितने से? 1400 से। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है? रिपेयर ऑन ओवरहॉलिंग करवाया हमने ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज, यानी हमने जब हम उसी टाइम परचेज करते हैं और उसी टाइम उस पर खर्चा करते हैं तो वो मशीनरी अकाउंट में आता है, ना कि रिपेयर में। क्योंकि अब सेकेंड हैंड मशीनरी आपने अभी परचेज की है, इसने मेंशन किया है कि आपने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है 2000, वह डेबिट क्या कर दिया? रॉन्गली रिपेयर अकाउंट में लिख दिया गया। तो यानी कि आना किस में चाहिए था? मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि मशीनरी अभी ली है रिसेंटली। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी थी 2000 से। और कर क्या दी? ये हमारी करेक्ट एंट्री है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 2000 से। क्लियर हुआ बच्चों? क्योंकि इसमें उसमें बोला था कि भाई रिपेयर करवाया है, लेकिन इसमें क्या बोला कि मशीनरी परचेज किया है, उसमें ओवरहॉलिंग उसको सेट करवाया है। तो फिर उसका मतलब क्या हुआ कि मशीनरी में ही माना जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर नहीं माना जाएगा, लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री कर दी, हमने रिपेयर की एंट्री कर दी। तो अब क्या हो जाएगी? करेक्ट जो एंट्री है मशीनरी को डेबिट कर देंगे, जो हमने रॉन्ग किया रिपेयर उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है बच्चों दोनों एंट्रीज में? तो अब यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। कितने से? 2000। नेक्स्ट एंट्री करते हैं बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री। ये कह रहा है कि सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू थी 3000। ठीक है, मशीनरी सेल कर दी, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया सेल अकाउंट। अब मशीनरी जा रही है तो मशीनरी का नाम आएगा। ठीक है, हमने किस में किया है? क्रेडिट में किया है या कैश में किया है? अगर क्रेडिट बोला है तो हम क्या मानेंगे कि हमने क्या किया है? क्रेडिट में किया है। तो अब हमने क्या एंट्री की होगी? मशीनरी जा रही है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ किसी पर्सन का तो हम डेटर मान लेंगे। क्लियर है? कितने से? 3000 से। ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। हमने क्या एंट्री कर दी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल तो तब आता है जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं, गुड्स तो सेल किए नहीं है। मशीनरी सेल की है तो एसेट जा रही है तो मशीनरी का नाम आएगा। अब मशीनरी को क्रेडिट करेंगे और सेल जो हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था अब उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी? सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेटर डेटर तो सेम है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने से? 3000। क्लियर है बच्चों? आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? मशीनरी परचेज की 5000 की हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये हम कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर? देखो, हमने मशीनरी परचेज की है तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने में परचेज की? 5000 में। और रॉन्गली हमने डेबिट कर दिया परचेज को, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रोंग क्या हुआ? कैश, कैश की एंट्री तो सही है, रोंग हुआ परचेज। और होना क्या चाहिए था? मशीनरी। तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे और परचेज जो डेबिट हुआ है रोंगली उसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों? फर्स्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने से? 5000। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है? 700 पेड टू मोहन कपूर, श्री मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस
वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब रॉन्गली हमने उसका नाम लिख दिया, जबकि लीगल चार्जेस है, एक्सपेंस है और हम उसको पे कर रहे हैं। तो हमें क्या करनी चाहिए थी एंट्री, करेक्ट एंट्री थी बच्चों लीगल चार्जेस, क्योंकि हमारे एक्सपेंस है जो हमें पे करने थे, टू कैश। क्लियर है बच्चों। और हमने क्या कर दिया, कितने से थी ये, 700 से। हमने उसका पर्सन का नाम लिख दिया, उस पर्सन का नाम क्या था बच्चों, मोहन कपूर। मोहन कपूर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, मोहन कपूर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मोहन कोई हमारा डेटर थोड़ी ना बन जाएगा, उस पर्सन को हमने पे किया किस चीज़ का, लीगल चार्जेस, तो लीगल चार्जेस इज करेक्ट आंसर क्योंकि एक्सपेंस है वो। और ये मोहन तो हमने मोहन कपूर को दिया, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। तो लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश तो हमारा सही है, लीगल चार्जेस को डेबिट करना तो डेबिट कर देंगे, जिसको डेबिट कर दिया रॉन्गली उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ताकि एंट्री सही हो जाए। तो अब हम सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे बच्चों, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन कपूर, कितने से, 700। क्लियर है बच्चों, नरेशन आप अपने आप लिख लोगे। थर्ड एंट्री में क्या बोला है, थर्ड एंट्री रीड करते हैं अब हम। इसमें बोल रहा है कि ना 10,000 पे टू एस्ट्रो एस्कोर्ट्स कंपनी फॉर मशीनरी परचेज एंड डेबिट, क्या कर दिया हमने, टू एस्कोर्ट्स कंपनी अकाउंट, मतलब हमने मशीनरी परचेज की और नाम किसका लिख दिया, एस्कोर्ट अकाउंट। तो ये हमसे रोंग हो गया। तो हमें क्या करनी चाहिए थी, एंट्री पे कर रहे हैं हम उसको, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 10,000 से। और हमने क्या एंट्री कर दी, एस्कोर्ट कंपनी टू कैश, पे तो कर ही रहे, पेड लिखा हुआ था उसमें, तो हमने ये क्या कर दी, रोंग एंट्री कर दी, उसका नेम लिख दिया, जबकि मशीनरी हमारे पास आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एसेट आ रही है तो एसेट आ रही है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और हमने उसका नाम डेबिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, मशीनरी को डेबिट कर देंगे, और जो हमने रोंग किया है उसको, जो जिसको हमने डेबिट किया उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एस्कॉर्ट कंपनी, कितने से, 10,000। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक टाइपराइटर है, परचेज किया है 6,000 का, रॉन्गली डेबिट पास थ्रो द परचेज बुक, यानी कि परचेज बुक में कर दिया। तो टाइपराइटर की क्या एंट्री होगी बच्चों, टाइपराइटर परचेज करोगे तो टाइपराइटर का नाम आएगा, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने परचेज किया है उसे 6,000, और आपने रोंगली किसको डेबिट कर दिया, परचेज, परचेज कर दिया आपने, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 6,000 से, जो कि हम कोई गुड्स थोड़ी ना परचेज करके लाए हैं जो परचेज आएगा, तो ये हमने रोंग एंट्री कर दी, करेक्ट एंट्री तो ये थी। तो टाइपराइटर डेबिट होना चाहिए था और परचेज नहीं आना चाहिए था, तो परचेज को डेबिट किया तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ एंट्री में टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने से, 6,000।
क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है? नेक्स्ट एंट्री में बोला है 20,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर हैज़ बीन चार्ज टू जनरल एक्सपेंस। मतलब कि उसने मोटरसाइकिल परचेज किया प्रोप्राइटर ने, यानी ड्राइंग, मतलब खुद के लिए उसने मोटरसाइकिल परचेज किया, उसका ये पर्सनल खर्चा है। तो अब हमें एंट्री करनी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जब प्रोप्राइटर यानी ओनर अपने यूज़ के लिए पैसे निकालता है बिजनेस से, तो हम उसको ड्राइंग्स मानते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश तो बिजनेस से निकल रहा है, कितने का? 20,000 का। और हमने क्या मान दिया उसको? जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस यानी ये बिजनेस का तो नहीं है, ये बिजनेस का नहीं है तो हम इसको क्यों मानेंगे जर्नल एक्सपेंस? तो ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ओनर ने तो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो यानी कि क्या एंट्री हो जाएगी? करेक्ट एंट्री ड्राइंग टू कैश। अब कैश तो सही है, कहाँ पे गड़बड़ कर दी? ड्राइंग और जर्नल एक्सपेंस। ड्राइंग डेबिट होना था, जो जर्नल है वो डेबिट नहीं होना था, तो उसको वापस से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो फिफ्थ एंट्री में क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। कितने से? 20,000। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में बोला है 15,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ गैस इंजन। मतलब गैस इंजन वाले को 15,000 पे करने थे और हमने लिख दिया परचेज अकाउंट में। तो अब हम क्या करेंगे? गैस इंजन हमारा एक्सपेंस है, तो हमारा यहाँ पे नाम आना चाहिए था गैस इंजन अकाउंट डेबिट टू कैश, यही आना चाहिए था। और हमने क्या कर दिया बच्चों? कितने से आएगा ये? 15,000। और हमने क्या कर दिया उसको? परचेज अकाउंट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज थोड़ी ना करके लाए हैं, टू कैश 15,000 से। परचेज तो ओनली गुड्स के लिए यूज़ होता है, तो यानी कि गैस इंजन डेबिट हो जाएगा और परचेज जो डेबिट हुआ है उसको क्या कर देंगे? जो ये हमारी रॉन्ग एंट्री है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू गैस इंजन, गैस इंजन अकाउंट डेबिट, क्योंकि गैस इंजन आना था यहाँ पे नाम, टू परचेज अकाउंट। कितने से? 15,000। लास्ट एंट्री बच्चों, लास्ट एंट्री में क्या बोला है? कैश पेड टू राम, राम को पे कर दिया कैश और गलती से डेबिट लिख दिया गया शाम को। अब राम को पे कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 400। और हमने क्या कर दिया? शाम का नाम लिख दिया गलती से, शाम टू कैश 400, जो कि रोंग है, क्योंकि नाम तो राम का आना था, तो राम डेबिट टू शाम, शाम क्रेडिट हो जाएगा। जिसको हमने गलती से कर दिया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, राम टू श्याम। कितने से? 400 से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। और फिर भी आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तो मैं उस क्वेश्चन की भी आपको वीडियो सेंड कर दूँगी। अगर आपको मेरे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।